सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5th की पाठ संख्या 3, जिसका नाम है अपनी वस्तु। इस पाठ में बताया गया है कि जो संपत्ति होती है वह लालच का सबसे बड़ा कारण होती है। बहुत से जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर धन दौलत इकट्ठा करने की चाह इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे अनुचित कार्य करने से भी नहीं चूकते। यानी कि अगर उन्हें पैसों के लिए किस तरह का भी कार्य करवाया जाए तो वो वैसा कार्य करने को भी तैयार होते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि संपत्ति का संग्रह उचित नहीं है। यानी कि ज़रूरत से अधिक संपत्ति अगर आप इकट्ठी करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में यह किसी के साथ नहीं जाती। मनुष्य अपने जीवन में इसका उपभोग तो कर सकता है, लेकिन मृत्यु होने के बाद इसे साथ नहीं ले जा सकता। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसकी भजन भक्ति और अच्छे कर्म है। यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि जो दिखावटी जो धन पैसा है, ये सब मनुष्य के मरने के बाद में उसके साथ में नहीं जाता है तो उसके साथ में उसके अच्छे कर्म, जो इस जीवन में आने के बाद जो वो अच्छे कार्य करता है वो अपने साथ लेकर जाता है, ना कि ये जो धन दौलत है ये लेकर जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। आप अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए और इस पाठ को हम समझते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। यानी कि जो महात्मा गांधी है वे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में दो व्यक्तियों को मतलब ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। यानी कि दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लकड़ियां थी, यानी कि लठ थे, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। यानी कि अब वो जो उनका झगड़ा है वो किस बात पर हो रहा था कि वो जो भूमि है, वो एक कह रहा था कि वो भूमि मेरी है, यानी कि वो ज़मीन मेरी है, और दूसरा कह रहा था कि वो ज़मीन मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। यानी कि जो वो भूमि है वो अपना अपना उस भूमि पर वो अपना अपना स्वामित्व यानी कि अपना अपना अधिकार जताने की बात कह रहे थे और अपने अपने पक्ष की दलीलें दे रहे थे। यानी कि दोनों ही अपनी तरफ से अपने अपने तर्क रख रहे थे, अपने अपने विचार रख रहे थे कि ये किस तरीके से ये ज़मीन मेरी है। दूसरा कह रहा था कि किस तरीके से ये ज़मीन मेरी है। तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव आपका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। यानी जो महात्मा जी होते हैं उनकी विशेषता बताई गई है कि वो स्वभाव से कैसे होते हैं, दयालु और परोपकारी, यानी कि दूसरों पर उपकार करने वाले, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, यानी कि उन्हें बताते हुए बोले कि हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी कि सज्जन पुरुषों, क्या बोला कि हे सज्जन पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन यानी कि हे महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। यानी कि अब उनकी जो ज़मीन को लेकर जो झगड़ा हो रहा है उसके अंदर एक आदमी बोलता है कि हमारे पिता मरते वक्त इस संपत्ति का बंटवारा करके गए थे और उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, यानी कि तत्काल चिल्ला उठता है, यानी कि तेज आवाज़ में बोलता है कि महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं है, यानी कि इसके बंटवारे में इस ज़मीन को नहीं दिया गया है, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक तो मैं ही हूँ। ये झूठ-मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। यानी कि उसके अंदर जो ज़मीन को हड़पने की लालच है और इसलिए वो झूठ-मूठ ही बतलाकर और मुझे डरा धमका रहा है कि ये ज़मीन तेरी नहीं है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, यानी कि शांत भाव से कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसा तो इसका निर्णय कभी नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम दोनों ही इस ज़मीन को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो।
तो इस ज़मीन का पक्ष कभी या तो ना तो पहले व्यक्ति के पास आ पाएगा और ना ही दूसरे व्यक्ति के पास, यानी कि जो निर्णय है, जो फैसला है, वो तुम दोनों के ही पास नहीं आ पाएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यानी कि महात्मा कहते हैं कि तुम इस ज़मीन को लेकर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हो, यानी कि इतने उतावले हो रहे हो, उससे ही यह बात पूछ लो जो इस ज़मीन का असली मालिक है, वह स्वयं ही इस बात पर निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, यानी कि वो दोनों जो व्यक्ति है वो महात्मा की ओर देखते रहे कि यह कैसे संभव हो सकता है कि ये धरती है, ये जो धरती अपनी जो मालिक है, ये हमें कैसे बता सकती है, ये निर्णय, ये फैसला कैसे कर सकती है कि हम दोनों भाइयों में से ये ज़मीन किसकी है। फिर बोले किंतु ये कैसे संभव है, यानी कि फिर जो दोनों भाई हैं वो महात्मा जी से बोलते हैं कि यह कैसे संभव है, भूमि कभी बोलती है क्या, यानी कि जो धरती है, जो ज़मीन है, जिसके लिए हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या वो बोलेगी, क्या वो फैसला करेगी कि ये हमारी ज़मीन है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु तुम लोग उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते। अब जो महात्मा जी वो कह रहे हैं कि धरती जो है वो बोलती है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को न सुन सकते और ना ही महसूस कर सकते हैं। हम सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वो तुम दोनों को मान्य होगा। अब महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम ये बात पहले बताओ मुझे कि जो ये धरती निर्णय लेगी, यानी कि जिसकी तरफ जो भी फैसला होगा, क्या तुम दोनों को वो फैसला मंजूर होगा, या तुम्हें उस बात के लिए पूरी तरीके से तुम तसल्ली करोगे कि वो सही है। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, यानी कि दोनों भाइयों ने मान लिया कि हाँ धरती जो निर्णय लेगी हमें वो मंजूर होगा। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क ठिकाने पर आए। यानी कि महात्मा जी कह रहे हैं कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क ठिकाने पर आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठेंगे। यह कहकर महात्मा जी वहीं पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। क्या होता है कि दोनों भाई घर जाते हैं और महात्मा जी के लिए अपने अपने घर से भोजन लेकर आते हैं। तो महात्मा जी दोनों जनों को बैठने के लिए कहते हैं और भोजन के कितने भाग करते हैं, 3 भाग करते हैं। कितने, 3। और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगते हैं। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। यानी कि अब भोजन करते करते 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। यानी कि भोजन कराने से, घर से मंगवाने से लेकर उनको ज़मीन पर बैठाकर भोजन के बंटवारे करना और उसके बाद आराम से भोजन करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है। तो ये सब महात्मा जी का ये सब करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इन दोनों भाइयों के बीच का जो क्रोध है वो किसी न किसी तरीके से कम हो जाए। उद्देश्य यह था कि क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी वही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, यानी कि भोजन से निपटे, यानी कि भोजन पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके थे, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब महात्मा जी जो दोनों भाई है वो महात्मा जी से क्या कहते हैं कि महाराज काफ़ी वक्त बीत गया है, ये धरती तो शायद ही निर्णय कर पाए, आप ही इस ज़मीन का हम दोनों भाइयों के लिए निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इसी भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं कि हम इसी भूमि से पूछते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो, यानी कि प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो धरती है ये बहुत गंभीर वाणी में कुछ कह रही है और कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। महाराज जी ने कहा, यह भूमि कह रही है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यानी कि जो ज़मीन है, वो धरती है, वो कह रही है महात्मा जी से कि ये जो दोनों भाई है वे व्यर्थ ही, यानी कि फालतू में ही, बेकार में ही समय गवाए
अपने ऊपर अधिकार, मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रही है, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। अब धरती क्या कहती है कि भले ये दोनों भाई व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ, मैं किसी की भी नहीं हूँ, इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब धरती क्या बोल रही है कि सिर्फ ये ही इस धरती पर नहीं आया आज पहली बार, मैंने इनसे पहले भी इनकी कई पीढ़ियों को यहाँ पर पाला है और जाते हुए भी देखा है। यानी कि जो पीढ़ियाँ जाती रही है और इनसे आगे पीढ़ियाँ आती भी रही है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, यानी कि दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, यानी कि लोहा गर्म होना एक यहाँ पर मुहावरा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, यानी कि समय वही था। लोहा गर्म होने का अर्थ है कि इस समय वह समय था उन्हें अपनी गलती का एहसास होने का। और समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, तनिक यानी कुछ विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? यानी कि वो धरती तो किसी की नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनको भी उस धरती ने पाला पोसा है और उनको भी इस धरती से जाते हुए देखा है। तो तुम अपना अधिकार इस जमीन पर कैसे बता सकते हो जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यानी कि इस संसार का यही नियम है कि जो भी मनुष्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ पैसा, धन, इन्हीं सबको मान्यता देता है। यानी कि अच्छे कर्म भले ही मनुष्य में हो या ना हो, भजन कीर्तन वह करता नहीं हो, लेकिन उसे सिर्फ धन और पैसे से मोह होता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। आज का जो मनुष्य है वह सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और सिर्फ ये मेरी है और किसी की नहीं है, इसी प्रकार के लिए कहते हुए वो बहुत प्रयत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। यानी कि संसार में जो भी वस्तु है वो जीने के लिए जिस तरह की भी वस्तु को इस्तेमाल करता है वो कुछ भी उसका नहीं है। उसने केवल इस धरती पर जन्म लिया है और जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो वो इस धरती से चला भी जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को संसार में किसी भी चीज़ से मोह नहीं होना चाहिए। यानी कि वो किसी भी चीज़ को अपने तक लगाकर नहीं बैठ सकता। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? अब जो महात्मा जी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े छत्रपति यानी कि जो बड़े बड़े राजा हैं वे भी इस धरती इस अपनी जो ये वस्तुएं हैं, ये जो सोने के ये जो महल है, बहुत सारा पैसा है, धन है, बड़े बड़े महल है, इन सबको भी अपना अपना कहते हुए चले गए, परंतु ना तो वो साथ अपने महल लेके चले और ना ही वह सोने की मोहरें और ये सब लेके चले। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जब इस संसार से जाता है तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य खाली हाथ आया है वह जाता भी खाली हाथ ही है, कुछ भी नहीं है। वे वैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यानी कि वो महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम लोग इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे हो जो कि तुम्हारी है ही नहीं, व्यर्थ में ही अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो और इस अनमोल जीवन को क्यों नष्ट करने में तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी कभी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं जो लोक परलोक के संगी साथी। यानी कि जब तुम स्वर्ग को सिधारोगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे अच्छे कर्म जाएंगे, ना कि ये मकान, ये धन दौलत आदि। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। यानी कि भगवान की भक्ति करो ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो इसी प्रकार महात्मा जी की बातों का उन्होंने विचार किया, गहराई से गए और उन्होंने सोचा कि इस जीवन में धन दौलत और ये कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है और हमें इस संसार में जीते जी भजन भक्ति करनी है और हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये सब कुछ तो यहीं पर रह जाएगा।
तो इसीलिए हमें भी अपने धन संपत्ति का कभी लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें देता है तो उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए और कभी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति हमारे साथ में कभी नहीं जाती है। हम मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, यही इस पाठ का उद्देश्य है। धन्यवाद।